बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के हवाले से मुल्क की कौमी हिकमत अमली की। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि वाज़ेह हो गया पाकिस्तान और भारत समेत हमारे खित्ते में कोरोना यूरोप और अमेरिका की तरह मोहलिक साबित नहीं हुआ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि हमें अमेरिका और दूसरे मुल्कों को नहीं, अपने हालात को देखकर फैसले करना होंगे। कोरोना से अमवात को सिफर तक लाने के लिए दरकार इकदामात मुआशी जिंदगी के लिए बहुत मोहलिक होंगे। 1 करोड़ 80 लाख तक अफराद बेरोजगार होने का अंदाजा लगाया गया है। 6 दिन से मुल्क में अमवात की यौमी औसत बढ़कर 24 हो गई है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन के लिए 1 माह की इजाफी तनख्वाह की मंजूरी दे दी है। कहते हैं कि मरहलावार कारोबार की इजाजत देने के लिए SOPs तैयार कर लिए हैं। जोनिंग करके मार्केटों और बाजारों को मखसूस दिनों और औकातों में खोलने की तजवीज़ है। देखिए लाहौर से शान बख्श की रिपोर्ट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा, कंट्रोल रूम के मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। वज़ीर आला को टिड्डी दल, कोरोना की सूरत हाल, इंसाफ, इमदाद प्रोग्राम और फ्लड पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला ने PDMA की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार देते हुए मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया। इससे पहले वज़ीर आला पंजाब से एप्टमा के सरबराह गोहर एजाज की क़यादत में सनतकारों और ताजिर बरादरी के वफ्द की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार का कहना था कि मजीद कारोबार खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से सिफारिश की है। रोड सेक्टर और बिल्डिंग के अलावा कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका इंडस्ट्री खोलने की इजाज़त दी जाएगी। पावर लूम्स को काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। ऐसी तमाम फैक्ट्रियाँ जिनके अंदर लेबर कॉलोनियाँ मौजूद हैं, उन्हें खोलने की सिफारिश की है। वफाकी हुकूमत की मशावरत से एक्सपोर्ट सेक्टर से मुंसलिक फीडिंग इंडस्ट्री भी खोली जाएगी। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री खोलने की भी तजवीज़ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के मामले पर वज़ीर आला का कहना था कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आवाम के लिए तोहफा है। सब्जियों, फलों और दालों की कीमतों में मसनूई इजाफा बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कोरोना की वबा मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। कोरोना वायरस से बढ़ती अमवात की तादाद तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत की वजह से मुल्क भर में बर वक्त इक़दाम हुए। सिंध हुकूमत फौरी इक़दाम न करती तो सूरत हाल बिगड़ सकती थी। आज दुनिया सिंध हुकूमत के इक़दाम की तारीफ कर रही है। विफाकी हुकूमत के रवैये पर अफसोस है। विफाकी हुकूमत कोरोना के बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आला सिंध से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचोहो, डॉक्टर अब्दुल बारी और डॉक्टर फैसल भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो को वज़ीर आला सिंध की जानिब से कोरोना वायरस के बारे में ब्रीफिंग दी गई। अजरा पिचोहो, डॉक्टर अब्दुल बारी और डॉक्टर फैसल ने महकमा सेहत के इक़दाम से आगाह किया। और विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सहाफ़ियों के मफादात के खिलाफ कभी मैं या इमरान खान सोच भी नहीं सकते। हमें अंदाजा है कि सहाफ़ी इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने तक के दौर में हरावल दस्ते के तौर पर हमारा साथ निभाते रहे। मंगल के रोज सहाफ़ी नुमाइंदों से वफ्द के मुलाकात में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि आपके मुतालिबात की मंजूरी यकीनी बनाएंगे। कोशिश है कि ईद से कबल सहाफ़ियों के वाजिबात की अदाई का बड़ा हिस्सा अदा हो जाए। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि वो सहाफ़ियों के मफादात के ख़िलाफ़ कभी नहीं सोच सकते, ना ही इमरान खान ऐसा सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुतालिबात की मंजूरी यकीनी बनाएंगे। कोशिश है कि ईद से कबल वाजिबात की अदायगी हो जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि वो सहाफ़ती बरादरी और इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। उनका ये चैलेंज है कि जब अगले साल फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आए तो पाकिस्तान की दर्जा बंदी बहुत बेहतर होगी। जो रीसेंट रिपोर्ट थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, उसमें भी हम 3 दर्जा नीचे गए हैं। तो फिर क्यों वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है उतनी दुनिया भर में नहीं है? 145वां नंबर है हमारा, 180 में से 145वां नंबर है हमारा। तो हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह मैं अपने टेन्योर के दौरान मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस इशू पे ज़्यादा जो है तो काम होगा। आपको मेरे बैकग्राउंड का भी पता है, आपको मेरे पस मंज़र का भी पता है। तो मैं आज भी सहाफ़ी बरादरी के दोस्तों से ही कह रहा था कि मैं उनके कबीले का फ़र्द हूँ और मैं जो है तो इंशाअल्लाह ताला
इस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि एक कुछ अरसे बाद जब ये नेक्स्ट रैंकिंग आए तो उसमें हमारा ये चैलेंज है कि वी हैव टू इम्प्रूव। ज़ाहिर है कि 142 अगर 140 पे भी हो या 100 पे भी हो तो वो भी हमारे लिए कोई इतनी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस से मुतालिक अपने बयान में कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 8 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जिससे सूबे में अमवात की तादाद 130 हो गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के हवाले से अपने बयान में कहा कि आज 363 नए केस सामने आए, जिनमें से 231 केसेस कराची के हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 3032 टेस्ट किए जा चुके हैं। मजमूई टेस्ट की तादाद 64,052 है। कहना था कि इस वक्त तक 7,465 कोरोना के केसेस हो चुके हैं। आज 214 मरीज सेहतियाब होकर घरों को वापस चले गए। कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने एक्सपो सेंटर के बाद PAF म्यूजियम में भी आइसोलेशन सेंटर के क़याम का फैसला किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक PAF म्यूजियम में आइसोलेशन सेंटर के इब्तदाई तौर पर 30 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने अपने बयान में कहा है कि एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन सेंटर के लिए सिंध हुकूमत ने 134 मिलियन रुपए खर्च किए थे। मुर्तज़ा वहाब ने सिंध हुकूमत का पाकिस्तान एयरफोर्स से इजहार तशक्कुर किया और PAF म्यूजियम में आइसोलेशन सेंटर के लिए जगह फराहम करने पर PAF का शुक्रिया अदा किया। यहाँ आपको बताते हैं, अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए PIA की पहली परवाज 12 मई को रवाना होगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक खुसूसी परवाज इस्लामाबाद से वाशिंगटन और वापस इस्लामाबाद आएगी। तारीख में पहली मरतबा PIA की नॉन स्टॉप परवाज पाकिस्तान से अमेरिका जाएगी। इस्लामाबाद से वाशिंगटन नॉन स्टॉप परवाज का दौरानिया 14 घंटे 30 मिनट होगा। परवाज इस्लामाबाद से खाली जाएगी। वाशिंगटन इस्लामाबाद खुसूसी परवाज का किराया तकरीबन $2,000 होगा। PIA अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए 12 खुसूसी परवाजें चलाएगी। विफाकी सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि सिंध हुकूमत की गुज़िश्ता साल की तरह गंदम खरीदारी में कमी मसाइल पैदा कर सकती है। सिंध में गंदम खरीदारी का हदफ 40% से भी कम हासिल हुआ है, जबकि गंदम की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। सरकारी ज़राए का कहना है कि कराची और हैदराबाद हसास शहर हैं। यहाँ किल्लत हो तो मुल्क भर में महसूस की जाती है। सरकारी ज़राए का कहना है कि नैब ने सिंध में दोबारा से गंदम के स्कैंडल का पता चलाया है। जनवरी में कराची हैदराबाद में गंदम की किल्लत पैदा की गई, जिसका दबाव पूरे मुल्क में महसूस किया गया, जिसकी वजह से जनवरी में गंदम की किल्लत का बोझ विफाकी हुकूमत पर आया। अब कोरोना की बीमारी की सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक सिंध हुकूमत करीब फिर से ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकती है। ये तूफान जनवरी की तरह मुल्क में गंदम और आटे का बहरान पैदा कर सकता है। दूसरी जानिब सिंध के सेक्रेटरी खुराक लईक अहमद ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के गंदम खरीदारी के सरकारी रेट 1,400 रुपए फी मन है, लेकिन मार्केट में आड़ती महंगे दामों भी खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते होंगे कि बहरान पैदा करके महंगी गंदम बेचें। जियो न्यूज से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। महकमे खुराक के अलावा ज़िला इंतजामिया ज़ख़ीरा की गई गंदम को जब्त करेगी। हमने 1,68,000 गंदम की बोरियों की चोरी पकड़ी है। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही ने स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर से टेलीफोन पर राबता किया है। परवेज इलाही ने कोरोना वायरस के शिकार होने वाले असद कैसर की खैरियत दरियाफ्त की। परवेज इलाही ने असद कैसर और उनके अहल खाना की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। गुफ्तगू के दौरान सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि टिड्डी दल के हमले के वक्त एक बार फिर विफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ लापता हैं। गुज़श्ता बरस दरखास्तों के बावजूद सूबों को टिड्डी दल के रहमो करम पर छोड़ दिया गया था। विफाकी हुकूमत फिर नाकाम हुई तो टिड्डी दल हमले की सूरत एक और सानहा जन्म ले रहा है।
आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर RIUJ ने पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने अपने 10 नुकाती मुतालिबात के साथ धरना दे दिया। सहाफ़ती बरादरी ने 10 नुकाती मुतालिबात के हमरा मीर शकील उर रहमान की रिहाई का मुतालिबा भी किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि मुल्क की सालिमियत में सहाफ़त अहम सुतून है, इसे कमजोर या गिराने की कोशिश से दीगर तमाम सुतून भी खड़े नहीं रह सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहमान मलिक कहते हैं कि मुल्क में दहशतगर्दी की जंग से लेकर कोरोना की वबा तक सहाफ़ियों ने अपनी जानों की कुर्बानियां देने से गुरेज नहीं किया। आलमी यौम आज़ादी सहाफ़त पर RIUJ के ज़रिए एहतमाम सहाफ़ियों का अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी धरना जारी है। बात करेंगे इस्लामाबाद में जिनिस के नुमाइंदे खुसूसी आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़े साहब, सहाफ़ियों के मुतालिबात क्या हैं? ये एहतजाजी धरना कब तक जारी रखने का इम्कान है? आज रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा भी यहाँ पर इन सहाफ़ियों ने जो कि PFUJ के ज़रिए तमाम RIUJ ने यहाँ पर धरने का ऐलान किया था और ये 9 मुतालबात हैं जिसमें सहाफ़ियों के अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस वक्त भी रात के इस पहर में पार्लियामेंट हाउस के सामने तमाम सहाफ़ी भी मौजूद हैं, लीडरशिप भी मौजूद हैं और इसके साथ यहाँ पर इस वक्त इन्होंने नारेबाजी भी की है। लेकिन आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँ कि यहाँ पर इन्होंने मास्क पहने हुए हैं और डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखा गया है। जो मुतालबात हैं उसमें जो बड़ा मुतालबा है वो मुतालबा है कि तमाम वो सहाफ़ी जो कि इस वक्त कोरोना की कवरेज कर रहे हैं उनके लिए तमाम तबकात को जो है मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस दिए गए हैं, लेकिन हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए किसी किस्म के पैकेज का ऐलान नहीं किया। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनके हवाले से भी कोई हुकूमत ने ऐलान नहीं किया। इसके अलावा मीडिया हाउसेस को एक खुसूसी प्लान देना चाहिए जैसे बाकी इंडस्ट्रीज को दिया गया है। साथ ही में मीर शकील उर रहमान की जो गिरफ्तारी है उसकी शदीद यहाँ पर मजम्मत की गई है और उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया है। सहाफ़ी उस वक्त तक यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक हुकूमत की तरफ से तमाम 9 नुकाती जो मुतालबात हैं इनकी मंजूरी की यकीन दहानी नहीं कराई जाती। गो के आज दिन में जो शबली फराज हैं वजीर इत्तलात, उन्होंने कुछ चंद दिन पहले संभाली है, उन्होंने आए थे, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी, लेकिन हम मुंतज़िर हैं कि वो इन तमाम 9 मुतालबात की मंजूरी के हवाले से वो क्या लाहेअमल अपनाते हैं। अदरवाइज़ ये होगा कि हम पूरी रात यहाँ बैठेंगे पार्लियामेंट हाउस के सामने, सुबह सहरी भी होगी और ये कल भी धरना जो है ये जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी हमें अपडेट कर रहे थे। हम गाहे गाहे पार्लियामेंट हाउस के बाहर जारी धरने से मुताल्लिक़ अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ बहावलपुर, गुजरांवाला, सियालकोट, सखर और नवाबशाह में एहतजाजी मुजाहरे किए गए और रैलियां निकाली गईं। भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ और मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार देते हुए मुल्क में आज़ादी सहाफ़त को यकीनी बनाने और मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर सियालकोट में भी जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी के ज़ेर एहतमाम इकबाल चौक पर मुजाहिरा किया गया और कचेरी रोड तक रैली भी निकाली गई। मुजाहिरे में मुस्लिम लीग नून, अंजुमन ताजरान समेत सिविल सोसाइटी ने भी शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा फारूक घुम्मन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी असल में मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश है। गुजरांवाला में आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर सहाफ़ियों ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरांवाला यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में PFUJ और JUJ के ओहदेदारान समेत दीगर सहाफ़ियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी को इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया। सहाफ़त के आलमी दिन के मौके पर सखर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में रोडी, साहलेपट समेत दीगर इलाकों से भी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी सहाफ़त के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। नवाबशाह में भी मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लियाकताबाद में सहाफ़ी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कराची के सबसे ऊंचे मुकाम पर सफेद झंडा लहराया गया है। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैफुर रहमान ने किडनी हिल पार्क के सबसे ऊंचे मुकाम पर सफेद परचम लहराया। इस मौके पर निसार अहमद परचम वाले भी और दीगर अफराद मौजूद थे। पहाड़ी सतह समुद्र से 219 फुट बुलंद है।
परचम कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। सैफुर रहमान का कहना है कि परचम कराची के सबसे ऊंचे मुकाम पर लहराया गया। सफेद परचम 12 फुट लंबा और 18 फुट चौड़ा है। परचम लहराने का मकसद डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खिराज तहसीन पेश करना है, जिन्होंने अपनी सेहत की परवाह न करते हुए मरीजों की खिदमत की है। और कोरोना का जोर टूटने पर यूरोप में पाबंदियों में नरमी। इटली में कल से होलसेल मार्केट्स खोलने का ऐलान। शहरियों को पाक जाने, अजीजों से मिलने की इजाजत। जर्मनी, पोलैंड और हंगरी में भी कल से मजीद नरमी होगी। स्पेन में 7 हफ्ते बाद शहरियों को चहलकदमी और वर्जिश की इजाजत मिल गई। यूरोप में मरीजों की तादाद 14,40,000 से बढ़ गई। 1,48,000 से ज्यादा अफराद से एहतियाब हो गए। ईरान का कोरोना केसेस में कमी के बाद कल से 132 इलाकों की मसाजिद खोलने का ऐलान। कम खतरात वाले इलाकों में स्कूल भी 16 मई से खुल जाएंगे। अमेरिका में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,65,000 से ज्यादा हो गई। अमवात की तादाद 67,000 से तजावुज कर गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 35 लाख से बढ़ गई है। मरने वालों की तादाद 2,45,000 से तजावुज कर गई। और यहाँ आपको बताएं कि ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने हफ्तावार खिताब में कहा है कि कोरोना से मुतासरा और उसके खिलाफ जंग करने वालों ने इसे इजहारी यकजहती करते हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए शफाफ और गैर जानिबदार मुश्तरका आलमी ताउन की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन दरियाफ्त होने की सूरत में उसका हुसूल पूरी दुनिया के लिए मुमकिन होना चाहिए। वेटिकन सिटी के बैनुल मज़ाहिब ग्रुप का कोरोना के खात्मे के लिए 14 मई को यौम दुआ और रोजा रखने का ऐलान। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि खुदा की मदद मांगने के लिए तमाम मज़ाहिब के लोग 14 मई को आलमी यौम दुआ और रोजे में शरीक हों। और अब खेल के मैदान से खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने इल्जाम आयद किया है कि 1999 वर्ल्ड कप के 3 मैचेस फिक्स्ड थे। सरफराज नवाज का कहना है कि जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट में जिन लोगों पर इल्जाम है उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट से दूर किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर मैच फिक्सिंग की बाज़गुज़ सुनाई देने लगी। पीसीबी के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद और आरिफ अब्बासी के बाद साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज ने भी पंडोरा बॉक्स खोल दिया। सरफराज नवाज का कहना है कि जस्टिस कयूम कमीशन में जिन लोगों पर इल्जामात हैं उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट से दूर किया जाए। कुछ खिलाड़ियों को आप क्रिकेट बोर्ड में आला ओहदे दिए हुए हैं, वकास यूनुस देख लें, मुश्ताक अहमद देख लें और उससे पहले इमामुल हक देख लें। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है? जस्टिस कयूम साहब ने सजाएं दी हुई हैं, फाइन किए हुए हैं, उन लोगों को तो क्रिकेट से दूर रखें। सरफराज नवाज ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस कयूम कमीशन को बताया था कि 1999 वर्ल्ड कप में 3 मैचेस फिक्स थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच 99 वर्ल्ड कप में हुआ है, उसमें ये सारा फिक्सिंग वसीम अकरम कैप्टन था और मुझे खबर मिली कि ये मैच फिक्स हो गया है और जस्टिस कयूम साहब के सामने मैंने पेश किया और उसके बाद फिर अली बाकस जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे साउथ अफ्रीकन, उसने भी बयान दिए कि 2 मैच फिक्स हैं, एक पाकिस्तान इंडिया और उससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश का। तो मैं तो ये भी कहूँगा कि उसके बाद एक तीसरा मैच जो फाइनल था पाकिस्तान अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी फिक्स था। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो के सैफुर रहमान की ऑफिशियल तहकीकात में वसीम अकरम ने करप्शन का एतराफ़ किया। वसीम अकरम को तो देखे, सैफुर रहमान का जो एक कमीशन बना था उसमें वाज़िया रिपोर्ट मौजूद है और उसकी ऑडियो वीडियो कैसेट वगैरह सारी गवर्नमेंट के पास मौजूद है। साबिक फास्ट बॉलर ने इल्जाम लगाया कि वसीम अकरम के भाई नदीम अकरम भी अपनी बुक चलाते थे। नदीम अकरम को जस्टिस कयूम कमीशन में शामिल DIG जावेद ने हिरासत में लिया। वसीम अकरम के भाई नदीम अकरम को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया और उस वक़्त जो DIG जावेद साहब थे उन्होंने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया और ये चीज़ सामने आई कि उसने एक अलहदा बुकी अपनी बुक में चलाई हुई थी। सरफराज नवाज के इल्जामात अपनी जगह, लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने कोई सबूत पेश नहीं किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम राबता करने के बावजूद इस सारे मामले पर किसी भी किस्म का तबसरा करने से गुरेज कर रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के वर्चुअल टैलेंट हंट प्रोग्राम कलंदर के सिकंदर के दूसरे हफ्ते में मजीद 16 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लिया गया।
लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन आकिब जावेद की सरबराही में कोचिंग पैनल ने वीडियो के जरिए 4 फास्ट बॉलर, विकेट कीपर, स्पिनर्स और बैट्समैनों का इंतखाब किया। हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि प्रोग्राम में अच्छा टैलेंट सामने आ रहा है। 4 हफ्तों में 64 खिलाड़ी मुंतखब करेंगे। CEO लाहौर कलंदर आतिफ राना ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों ने मौजूदा हालात में जिस तरह दिलचस्पी जाहिर की है वो काबिल तारीफ है। मुकाबला बहुत सख्त है। पैनल को इंतखाब के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है। कलंदर्स के सिकंदर के लिए अंडर 23 खिलाड़ियों का इंतखाब 4 हफ्ते जारी रहेगा। फिर 64 खिलाड़ियों को मरहलावार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 4 खिलाड़ियों को 1 साल के लिए कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तरबियत दी जाएगी और उन्हें दौरे ऑस्ट्रेलिया, T10 लीग और PSL का मौका फराहम किया जाएगा। PTM के रहनुमा आरिफ वजीर की नमाज जनाजा जनूबी वजीरिस्तान की तहसील वाना के आबाई गाँव में अदा कर दी गई। आरिफ वजीर नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। आरिफ वजीर की नमाज जनाजा वाना के गाँव खवा में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में MNA अली वजीर, MNA मोहसिन दावड़, PTM के सरबराह मंजूर पश्तीन समेत दीगर अफराद शरीक हुए, जबकि कबायली अमायरीन और शहरियों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा आरिफ वजीर नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हो गए थे। नादरा का मुल्क भर में दफातर 4 मई से खोलने का फैसला। नादरा ने कल से खुलने वाले दफातर के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। एलामी में कहा गया है कि शहरी दफातर पर आने से पहले मालूमात के लिए नादरा सेंटर 7000 पर कॉल जरूर करें। नादरा दफातर में दाखिले के लिए मास्क, सैनिटाइजर और दीगर हिफाजती इकदामात लाजमी हैं।